तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ओके, नोट कर लीजिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखिए, न्यूटन एक वैज्ञानिक है जो मोशन से रिलेटेड कुछ नियम देता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आप जान लीजिए कि ये जो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, और ये क्या है, लॉ ऑफ मोशन है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन और लॉ ऑफ मोशन को लेकर। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, दोनों टॉपिक अलग हैं। ठीक, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसमें न्यूटन ने कुछ स्टेटमेंट दिया है। उन स्टेटमेंट को हम लोग बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ठीक, तो चलिए उसी पे हम लोग आते हैं। न्यूटन के 3 नियम हैं। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है, 3 हैं, तो यहाँ भी 3 नियम हैं और वो हर नियम का एक अपना स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट को हम लोग समझेंगे। तो चलिए न्यूटन के फर्स्ट पहले नियम की ओर हम लोग चलते हैं। तो आप हेडिंग लगा दीजिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लिखते कैसे आपको ध्यान दीजिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन। ठीक, तो न्यूटन के पहले नियम में न्यूटन ने क्या बताया, बहुत ही आसान चीज़ है, आप जानते भी हो इसके बारे में। तो चलिए उसका एक स्टेटमेंट है, उसको समझा जाए। क्या स्टेटमेंट, उसी को आपको याद करना है एग्जाम्पल के साथ। देखिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ पहले, फिर इसका स्टेटमेंट मैं बोल दूंगा, आप नोट कर लेंगे। तो एग्जांपल क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यहाँ बॉडी भी हो सकता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा। ठीक है, कब तक रहेगा, जब तक कि आप इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते हैं। आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये मोशन में चला गया। ठीक, इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, अगर कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक कि आप उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते हैं। ठीक, तो दोनों को कंबाइन किया जाए, एक स्टेटमेंट निकलेगा। उस स्टेटमेंट को मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लेंगे। देखिए, इफ एनी बॉडी, नोट करिए, इफ एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और मोशन भी हो सकता है, देन, अब देन के बाद नोट करिए, देन इट रिमेन इन द सेम स्टेट, unless some external force is not applied, unless some external force is not applied, okay। स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। इफ एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट देन इट रिमेन्स इन द सेम स्टेट अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। इसी में और भी कुछ बातें हैं जो आपको बतानी ज़रूरी है। न्यूटन के पहले नियम को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, चलिए बताते हैं, इनर्शिया के बारे में समझाते हैं। इनर्शिया होता क्या है, एक नया वर्ड है आपके लिए। तो इनर्शिया जैसे बॉल है, तो इसकी एक टेंडेंसी है, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये रेस्ट में रहना चाहता है। ठीक, ये अपने चेंजिंग स्टेट का अपोज करेगा, ये जहाँ पर बना है वहीं पर बना रहना चाहता है। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं।
कि कोई बॉल अगर या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी हो सकता है, कोई बॉल अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, तो ऐसी उसकी अपनी प्रॉपर्टी है वो रेस्ट में रहने की, तो उसी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और हाँ, ये भी कह सकते हैं कि वो अपने चेंजिंग स्टेट का अपोज करता है, अपनी बदलती हुई अवस्था का अपोज मतलब विरोध होता है। ठीक है, जैसे आप कहीं पर खड़े हैं, किसी प्लेस पर खड़े हैं, वहीं पर बना रहना चाहते हैं। ठीक है, कोई आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है लेकिन आप वहीं पर बने रहना चाहते हैं, तो वो क्या है, आपके चेंजिंग स्टेट का अपोज कर रहा है। तो आपके पास एक प्रॉपर्टी है ना अपने प्लेस पे बने रहने की,